हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए जो क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का उस पर। तो दोस्तों, आप लोग को 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप 6 माही दीजिए या आप फाइनल दीजिए। आपके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो आप लोग को सिर्फ 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और 40 नंबर का होता है, तो 80 में आपको 40 ही देना होता है। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए और इस वीडियो का लाभ लीजिए। देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं और आपका यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। अगर आप इसका दोस्तों फिर से प्रैक्टिस देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसका जितना भी क्वेश्चन होता है दोस्तों वो हम रोज़ कराते हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। इसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक की ओर। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो आसानी से प्रकाश पार कर जाता है उसको कहते हैं दोस्तों पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारदर्शी। तो दोस्तों उनको पारदर्शी कहते हैं। और जिससे आसानी से प्रकाश पार नहीं करता उनको अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। और दोस्तों जिसमें धुंधला दिखाई देता है ना तो उनको कहते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा कागज हो गया, इसमें दोस्तों आप लकड़ी दे दीजिए, दीवार दे दीजिए, निर्जीव जितना भी है जिसको पारभासी में दोस्तों आप लोग दे दीजिए। जैसे आईना हो गया, इस पार से उस पार पूरा दिखता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। शीशा दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है परावर्तन का कोण होता है। तो दोस्तों परावर्तन कोण पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यह यहाँ से आता है आपतित किरण और यहाँ से होता है परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो आपतन कोण और यहाँ पे दोस्तों परावर्तन कोण। तो यही दोस्तों इनका रूल होगा। कहता परावर्तन कौन होता है। तो दोस्तों इनका हो जाएगा कि परावर्तित किरण अभिलंब की सतह पर खींची गई जो अभिलंब है ना, परावर्तित किरण, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर जो खींची गई अभिलंब होता है ना उनके बीच का कोण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या दोस्तों निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हम बार बार आपको समझाते हैं, अगर काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा और वास्तविक पूछ रहा है मतलब उल्टा बनेगा। लेकिन किस पे बनेगा ये पूछ रहा है, तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा अवतल दर्पण। किस में? अवतल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होगा। इनमें से किस दर्पण? वस्तु से छोटा और आभासी। आप लोगों को बताएं, आभासी मतलब काल्पनिक, तो दोस्तों सीधा बनता है। लेकिन वस्तु से छोटा पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका है ना डी उत्तल दर्पण इसमें होता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट है, कह रहा है नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र मतलब आँख में दोस्तों। तो आँख में जो है ना यह वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। क्या दोस्तों? तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए दोस्तों। वास्तविक मतलब जो अभी हो रहा है, और दोस्तों आँख तो छोटा है तो आँख में छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो छोटा बनेगा। और दोस्तों आगे हम देख रहे हैं तो किधर से देख रहे हैं? उल्टा। मतलब सामने में कोई भी चीज़ रहेगा तो हम उसके उल्टे से नहीं देखेंगे। तो इसलिए मान के चलिए आप यहाँ पे ठहरा है, आपके उल्टा कोई यहाँ पे ठहरा है, तो यानी कि आप बायां साइड है तो वह दायां साइड है। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। सामान्य आँख अधिकतम पूछ रहा है तो अनंत होगा। अगर न्यूनतम पूछता तो 25 सेंटीमीटर देते हैं। न्यूनतम पूछता दोस्तों तो 25 सेंटीमीटर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की जो फोकस दूरी है ना वह किसके द्वारा परिवर्तित होती हैं। तो आँख की जो फोकस दूरी है ना इनको कौन परिवर्तित करता है? तो सिलेरी या पक्षावी पेशियाँ। सिलेरी या पक्षावी पेशियाँ दोस्तों होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब गतिशील कण जो है ना वह कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन
गति करते हैं। जैसे ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समा रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके चारों तरफ गति करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या दोस्तों? ओम होता है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जूल का एसआई मात्रक अग्र होता है। जूल का एसआई मात्रक अग्र। वोल्टा का एसआई मात्रक यहाँ पे वाट होना चाहिए दोस्तों। और एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। क्या दोस्तों? विद्युत धारा का। नेक्स्ट है, किसी सीधे चालक में धारा की जो दिशा है और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र है, उनकी दिशा हम दोस्तों फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के नियम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी जो लंबी परिनालिका होती है ना, इनके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उनका मान पूछना है। तो वो होता है दोस्तों इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। जैसे जैसे यहाँ से दोस्तों ऊपर जाएगा ना सिरे की ओर, तो घटेगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करते हैं? तो दोस्तों ये करता है बल की दिशा, अंगूठा। दोस्तों ये अंगूठा हुआ, और यह दोस्तों मध्यम फिंगर, और यह दोस्तों आगे की। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित तो हो जाता है? तो दोस्तों वो होता है संवेग। तो संवेग बराबर आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों व्यक्त करते हैं समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो असंतुलित समीकरण यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, तो यहाँ पहुँच जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों यह उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन, विस्थापन में दोस्तों पहला परमाणु दूसरे में और दूसरा परमाणु पहले में आता है। ठीक है। उदासीनी में दोस्तों, तो उदासीनी अभिक्रिया में जल और लवण बनता है। क्या बनता है? जल और लवण बनता है, आप लोग याद रखिएगा, जल तो जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? दोस्तों भस्म पूछ रहा है, नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे NaCl यह भस्म नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है? तो दोस्तों लवण पूछ रहा है, तो NaCl। NaCl क्या है? लवण है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो दोस्तों जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उनमें अम्ल का गुण नहीं होता है। तो होगा किसमें? जो नीला को लाल करेगा उसमें होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो दोस्तों केरोसिन में डुबाकर रखते हैं सोडियम। किसको? सोडियम, Na को। दोस्तों यहाँ पे मरकरी है। मरकरी क्या है दोस्तों? ये अधातु, ये दोस्तों क्या है? धातु है। क्या? धातु है, यानी कि पारा। मरकरी मतलब पारा। और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम दोस्तों यह जल जाता है स्वतः हवा के संपर्क यानी कि वायु के संपर्क में आने पे। और टंगस्टन यहाँ पे दोस्तों यह बिजली के विद्युत फिलामेंट में लगा होता है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक्स है? तो दोस्तों बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का एक्स। किसका? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग आंसर दीजिएगा कि सोडियम को किस चीज़ में रखते हैं। तो अभी आपको बताए थे, अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो उम्मीद करता आप इनका आंसर दे दीजिएगा। अगर नहीं देखते हैं ध्यान से तो हम समझ जाएंगे आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा निम्नलिखित में किस धातु पर वायु प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु प्रभाव नहीं पड़ता है किस धातु पे, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों होगा सोना। सोना पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा धारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा तांबा। किसमें? तांबा में। नेक्स्ट है प्रथम कार्बनिक यौगिक
यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण पहली बार किया था बोल्हर ने। किसने दोस्तों? बोल्हर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जिलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। किसने दोस्तों? बर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है, तो वह प्रायः कौन सा आधार होता है? तो दोस्तों वो आधार होता है सहसंयोजकता का। सहसंयोजकता किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम होता है ना, जैसे 2, 8, 8 है, तो यह दोस्तों सहसंयोजकता होता है। तो इनको गिन कर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है आप, और इनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वे पौधे जिनका पोषण शरीर गठित चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों उनको कहते हैं मृतजीवी। क्या कहते हैं? मृतजीवी। स्वजीवी मतलब जो सूर्य के प्रकाश यानी कि वनस्पतिक पर आधारित होता है, और परजीवी जो दोस्तों मांस मछली के लिए जाना जाता है उसको परजीवी यानी कि एक दूसरे पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O एवं CO2। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। जैसे दोस्तों स्वपोषी खुद से जो बनाता है भोजन वह पेड़ पौधा बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो यही हो गया। ऐसे आप जो भी दोस्तों लेगा ना वो परपोषी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की जो क्रिया होती है ना, CO2 को लेता है और फिर छोड़ देता है, तो इनको हम दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन नहीं, परासरण नहीं, श्वसन नहीं, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन दोस्तों जल जब निष्कासित होता है ना तब होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण यह दोस्तों हरे पौधे में होता है। किसमें? हरे पौधे में। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य में या मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया मतलब दोस्तों नाक में यहाँ पे पाया जाता है, तो उसमें पूछ रहे हैं क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जब श्वसन की क्रिया होती है ना उनमें खाद्य पदार्थ का दोस्तों हो जाता है विघटन, मतलब वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं वो क्या होता है विघटित होकर के छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। फिर टूटते टूटते वह दोस्तों बहुत सारा लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं लगभग। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो वह कार्य पूछ रहे हैं कौन कौन से होते हैं? तो तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है वो कार्य। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो दोस्तों यह जो है ना यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि रोधक मतलब कोई पेड़ पौधा ज़्यादा बड़ा होने लगता है तो उनको रोकने का काम करता है, तो एब्सिसिक एसिड करता है। और दोस्तों यहाँ पे जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, इन सब का भी काम पेड़ पौधे में ही होता है। आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग कार्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि मेंडल ने मटर कुल के पौधे पायसम सेटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है? तो दोस्तों उसने जो अध्ययन किया था वह 7 जोड़े का किया था। नेक्स्ट है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है दोस्तों? तो वो करता है उत्पादक। कौन? उत्पादक। और उपभोक्ता तो दोस्तों इनको जो उसका उपभोग करता है ना उन्हीं को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम लोग दुकान से चीनी लेते हैं तो दुकानदार ये हुआ, लेकिन हम लोग उपभोक्ता हुआ ना, हम लोग जो खरीदते हैं वही हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा, या इनको आप पदाब भी बोल सकते हैं। तो आप दोनों याद रखिए, पदाब या कुटपाद। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पौधों में किस क्रिया के द्वारा
बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन हमारे यानी कि इनके शरीर में पहुंचता है ना, वो विसरण के द्वारा, किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से। कहाँ से? अंतःस्रावित ग्रंथि से। नेक्स्ट यहाँ पे CFC का पूरा नाम बताएं। तो दोस्तों CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए बिल्कुल है यहाँ पे दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो समांतर किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से समांतर पूछ रहा है, तो यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। क्या दोस्तों? अवतल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा? तो दोस्तों ये प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी यानी कि काल्पनिक और बड़ा। और काल्पनिक जब भी हम बोलते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है काल्पनिक हम जो भी सोचते हैं सीधा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सीधा। यानी काल्पनिक हम कल्पना करते हैं सीधा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दोस्तों इनके कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? फोकस दूरी कम होगा तो निकट दृष्टि दोष, फोकस दूरी अधिक होगा तो दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोस्तों? दूर दृष्टि दोष। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट लेंस का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, किस दृष्टि को दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? यानी कि यह दोस्तों रेटिना है ना, इनके पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो ये किस दृष्टि दोष में होता है? दोस्तों ये हो जाता है आपको दूर दृष्टि दोष में। नेक्स्ट यहाँ पे दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तु को, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ की? तो दूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग करते हैं? यानी कि युक्ति कहें या यंत्र कहें, तो दोस्तों जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं विभवांतर मापने के लिए, उस यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो दोस्तों बैटरी है, बैटरी में प्लस और माइनस का चिन्ह रहता है। इसके बाद दोस्तों प्रतिरोध है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस का चिन्ह रहता है। यहाँ पे दोस्तों एमीटर में भी प्लस और माइनस रहता है, लेकिन वोल्ट मीटर में नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आर प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। पार्श्व मतलब समांतर। क्या दोस्तों? समांतर। आप लोग याद रखिएगा। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R' का जो अनुपात है दोस्तों वो क्या होगा? तो R/R' का पूछ रहा है। तो जब भी समांतर में रहता है ना, तो दोस्तों R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 से डैश डैश मतलब 1/R। 1/R हर जगह होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो यह समांतर में था, पार्श्व मतलब समांतर। इसी तरह 5 भागों में काटा तो हो जाएगा क्या दोस्तों? तो 1/5 तक कर देंगे, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर है दोस्तों 1/25। 5 भागों में कहता है 1/5 1/5 1/5 1/5 इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा या धारा की जो होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है? दोस्तों यह वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह क्या होती है? वो दोस्तों ऊपरी मुखी होती है। क्या होती है? ऊपरी मुखी। नेक्स्ट है, वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है?
तो विद्युत जनित्र दोस्तों वास्तव में ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उनको क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। और मोटर दोस्तों क्या करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ये जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है विद्युत चुंबकीय प्रजनन की जो परिघटना है दोस्तों, ये कैसी होती हैं और किस तरह से होती हैं? तो दोस्तों यह कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने का काम करती हैं। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है क्या दोस्तों कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह दोस्तों सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी से जल लेता है ना, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलय से पृथक हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों वो हो जाती है C+O2 अभिक्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देता है और इतना कैलोरी ऊर्जा भी देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है ना CO2 + H2O, यह दोस्तों अभिक्रिया करता है ना, तो ये दोस्तों हो जाता है CH2। क्या दोस्तों? CH2 + O2 बनाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे CH हो गया ना, C यहाँ पे ये दोस्तों अलग ही हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या? CHO, तो CHO2 यानी COH2 हो जाएगा। इस तरह से इनका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग याद रखिएगा कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो एसिटिक अम्ल दोस्तों दुर्बल अम्ल है इसलिए कि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में कौन परवल भस्म है? तो परवल भस्म के बारे यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपको NaOH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो साधारण ताप मतलब जो कमरे का ताप होता है उस पर तो हो जाएगा मरकरी मतलब पारा। क्या दोस्तों? पारा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक दोस्तों ग्रेफाइट है जो कि अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। आयोडीन यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है। तो आयोडीन क्या है? सब अधातु। क्या दोस्तों? अधातु है पर सबसे चमकीला है। क्या है? चमकीला है। आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली जो धातु है वो क्या होती है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन में डी। ना ही अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, ना ही अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, ना ही जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया कर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से जो बचाया जा सकता है दोस्तों वह जस्ता की परत चढ़ाकर। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो दोस्तों इसमें बॉन्ड CHO विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है अनुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? तो दोस्तों 3। कितना? 3।
नेक्स्ट है हीरे में कार्बन परमाणु को बांधे रखने वाले कौन से बंध हैं। तो दोस्तों हीरे में पूछ रहे हैं, तो इसमें दोस्तों आपको सहसंयोजी होगा। किस कौन सा सहसंयोजी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जल और पूछ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही इनका राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का ही रूप है। तो कहते हैं कि ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो इनमें ऊर्जा का स्रोत होता है सूरज का प्रकाश, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। क्लोरोफिल तो पत्ती में पाया जाता है, जो कि पत्ती को हरा रखने में मदद करता है, ठीक। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट जो है 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है। तो जब शुद्ध हो जाता है ना दोस्तों, तो यह जो है बायां आलिन में जाता है। कहाँ पे, बायां आलिन। जैसे ये दोस्तों आपका हृदय हुआ, क्या हुआ, हृदय। तो इसमें दोस्तों ये दोस्तों ऊपर में आलिन नीचे में नीले होते हैं। तो यहाँ पे बायां हो गया, यह दायां हो गया, यह बायां हो गया, यह दायां हो गया, इस तरह से यहाँ पे कपट लगा रहता है। तो यहाँ से शुद्ध होकर दोस्तों जो है ना यह इस तरह से घुल जाता है और यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो फल पकाने के लिए इनमें से प्रयुक्त है वो एथिलीन। कौन सा दोस्तों, एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यह मेडुला। कौन सा, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं किसी जीव की जीनी जो संरचना कहलाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है। तो वह जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो मटर का। किसका दोस्तों, मटर यानी पी का। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कह रहा है कि ओजोन, यहाँ पे कह रहा है ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण दोस्तों होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो अमृता देवी आप लोग याद रखिए, आप लोग को याद होगा कि एक आंदोलन हुआ था जिसमें दोस्तों वृक्ष को कटने से बचाया गया था और उनकी अध्यक्षता किया था सुंदरलाल बहुगुणा। तो वह दोस्तों आप लोग उस आंदोलन का नाम बताइए कमेंट कर, देखते हैं कितने लोग को यह आंदोलन पता है। तो दोस्तों इस आंदोलन के कारण ही यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार जीवन संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है। तो दोस्तों ग्रहणी किसका भाग है। तो ये दोस्तों है छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो दोस्तों वृक्क जो है ना यह उत्सर्जन का भाग है। नेक्स्ट यहाँ पे है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती हैं। तो मस्तिष्क में जो कुछ सूचनाएं होती हैं ना वह संचित यानी इकट्ठा होती हैं, ये किस रूप में होती हैं। तो उद्दीपन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन कटाई को रोकना और दोस्तों ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड में, जो कि अभी है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इनकी अध्यक्षता किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। किसने दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इनकी अध्यक्षता किए थे। इनमें अंगूर के पेड़ को काटने से जिक्र है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। देखिए अ मतलब नहीं, अ मतलब आप लोग जानते होंगे नहीं। तो अ मतलब नहीं, नहीं मतलब माइनस। आप लोग ऐसे याद रखिएगा।
और उत्तल दर्पण धनात्मक होता है। आप लोग इनको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में पूछा है संबंध क्या होगा। तो दोस्तों फोकस दूरी एफ है और वक्ता त्रिज्या आर है, इन दोनों में संबंध होता है दोस्तों एफ बराबर r/2 होता है, मतलब वक्ता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, ठीक है। तो अगर वक्ता त्रिज्या कहेगा ना तो दोस्तों फोकस दूरी का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामान्य दृष्टि के लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी है दोस्तों वो क्या है, न्यूनतम मतलब कम से कम, तो दोस्तों वो 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कितना 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम पूछता दोस्तों तो यहाँ पे अनंत देते, क्या दोस्तों अनंत देते हैं। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो यहाँ से दोस्तों ये प्रिज्म है, यहाँ से हम जब गुजराते हैं ना तो सबसे कम झुकाव यहाँ पे दोस्तों रेड सबसे ऊपर रहता है, तो सबसे कम झुकाव रेड का होता है, सबसे अधिक झुकाव दोस्तों किसका होता है तो बैंगनी। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाता है ना, जैसे यहाँ से हम गुजार रहे हैं तो यहाँ पे बैंगनी, यहाँ से दोस्तों फिर यहाँ पे दोस्तों ढेर सारा होता है, फिर यहाँ पे रेड आता है, तो रेड सबसे कम झुकाव पूछ रहा है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जैसे यहाँ से हम कोई भी कौन बना रहे हैं, ठीक है, तो कम किसका झुकाव है, इसका, किसका झुकाव तो इसका कम है, ठीक, और सबसे अधिक झुकाव यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका दोस्तों लाल का, क्या दोस्तों लाल का सबसे कम झुकाव होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, और सबसे अधिक झुकाव बैंगनी का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मानव आँख की जो रेटिना है वो किनके द्वारा बनाई गई छवि होती है, रेटिना द्वारा जो बनाई गई छवि होती है ना यहाँ पे वो होते हैं वास्तविक और उल्टा हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों कोई भी चीज़ उठा हुआ दिखाई देता है, टेढ़ी दिखाई देता है, और दोस्तों इन्हीं के कारण जो है ना वो क्या होता है कि रोड पे आपको पानी दिखता होगा, पानी तो इन्हीं के कारण होता है वो भी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा, अवतल दर्पण में, किसमें अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आप लोग दाढ़ी बनाते हैं ना तो वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं, डॉक्टरी चीज़ में इनका प्रयोग करते हैं, कान नाक सब देखने में, ठीक है। और यहाँ पे उत्तल दर्पण दोस्तों साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या ना दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट जब भी कहेगा तो दोस्तों अवतल लेंस होगा, क्या अवतल, और दूर जब भी कहेगा तो उत्तल लेंस होगा, दूर कहेगा तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, कौन दोस्तों गैल्वेनोमीटर। जनरेटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों मैक्सवेल ने, किसने मैक्सवेल ने। आइंस्टीन ने दोस्तों दिया था E बराबर mc², क्या दोस्तों E बराबर mc²। तो आप लोग बताइएगा कि फ्लेमिंग का जो है दोस्तों इनका कौन सा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का असमात्रक होता है। तो दोस्तों विभवांतर का असमात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों ओम किसका होता है तो प्रतिरोध का असमात्रक दोस्तों ओम होता है। कूलम दोस्तों आप लोग बताइए कूलम का किसका असमात्रक होता है, और विद्युत धारा का असमात्रक एम्पियर होता है। तो कूलम किसका होता है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा श्रेणी क्रम में जब लगाएंगे ना तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जैसे R बराबर होता है R1 + R2 + R3, और समांतर का होता है 1/R बराबर 1/R + 1/R2 + 1/R3। आप ये दोनों सूत्र याद रखिए। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखा प्रकृति होती है, यह कौन सी, तो दोस्तों काल्पनिक, क्या
नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय जो दोस्तों हमको पुनः प्राप्ति हो जाता है, यानी खत्म होने के बाद उनको हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं। और दोस्तों अनवीकरणीय जो एक बार समाप्त हो जाता है वो फिर से प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों सौर ऊर्जा, यह नवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाते हैं? तो अपसारी लेंस कौन से लेंस कहलाते हैं? तो अवतल लेंस। और अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस, अभी कहेगा तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग पूछना है दोस्तों तो वो हो जाएगा आपको नीला, लाल और हरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग दोस्तों नेत्र का कौन सा होता है? तो आइरिस। कौन सा दोस्तों? आइरिस। नेक्स्ट यहाँ पे 1 HP बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर किसके होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है विशालक का शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये दोस्तों हो जाता है आपको उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? दोस्तों ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो ये होता है आवेश का। और आप लोग बताइए कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट की जो बराबर मात्रक होता है दोस्तों वो हो जाता है जूल पर सेकेंड। क्या? जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों ओम होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन है। कौन सा? उपचयन। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पे तब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब काली चूना पर जल डालते हैं ना तो इसमें दोस्तों आपको गरम गरम ताप धुआं निकलता होगा, तो वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा का दोस्तों निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है तो दोस्तों वो हो जाएगा कॉपर। क्या सा? कॉपर। नेक्स्ट है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इनका रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2। चूना जल यानी कि चूना जल, जल भी है और चूना भी कैल्शियम है। अब बिना भुजा हुआ चूना आपको ये हो जाएगा। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है? लाल को नीला कर देगा तो उनका pH मान दोस्तों 10 भी होगा, 11 भी होगा, मतलब 7 से अधिक, मतलब दोस्तों क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो दोस्तों एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के बीच एल्काइन में दोस्तों होता है कितना? तो 3। कितना दोस्तों? 3 C3 बॉन्ड C। तो दोस्तों एल्काइन होते हैं। एल्किन में C बॉन्ड C और एल्किन एल्केन डबल बॉन्ड होता है, फिर एल्काइन। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो दोस्तों यह कहलाते हैं आपको साबुन। क्या दोस्तों? साबुन। और दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आइसोप्रीन का जो बहुलक होता है ना वो रबर होता है। रबर उनका उदाहरण है। अपमार्जक में आ जाता है आपको सर्प। क्या दोस्तों? सर्प आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? दोस्तों इनके मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है दोस्तों, इनकी त्रिज्या वो घटती है। क्या होती है? घटती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। जैसे ये सब अधातु हैं, इनको बढ़ते क्रम में सजाना है दोस्तों, इनको बढ़ते क्रम में। तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होगा ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन क्या है? तो दोस्तों यह उपधातु। क्या दोस्तों? उपधातु। इनका प्रयोग सौर ऊर्जा में करते हैं, सौर प्लेट में करते हैं, ठीक है। किसका? तो सिलिकॉन का प्रयोग। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व यहाँ पे सोडियम। क्या दोस्तों? सोडियम। नेक्स्ट है, और यहाँ पे ऋणात्मक पूछता तो क्लोरीन देते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो दोस्तों टिहरी बांध का प्रयोग जो किया गया है दोस्तों, निर्माण, इनका निर्माण बिहार में किया। कहाँ पे? बिहार में किया गया। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों टिहरी बांध पूछ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम। किसको दोस्तों? सोडियम को। पारा क्या है? दोस्तों धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और टंगस्टन विद्युत फिलामेंट में रहता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं दोस्तों, अपमार्जक से शैम्पू बनाया जाता है, सर्फ एक्सल बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है सीएनजी का प्रयोग। इनका प्रयोग गाड़ी सब में करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे C2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करता है तो 2CuO है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित समीकरण नहीं है PbNO3 का होल 2 यही नहीं है। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। 7 से अधिक क्षारीय होता है और 7 से कम दोस्तों अम्लीय होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल पूछना है दोस्तों यहाँ पे, तो CH3COOH यही दुर्बल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रायोलाइट AX है। तो क्रायोलाइट किसका AX है दोस्तों? तो यह तांबा का AX है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों बॉक्साइट किसका है? तो एल्यूमिनियम का AX होता है बॉक्साइट। ये आपको बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। कितना? 19। नेक्स्ट है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम कितना होता है? क्या होता है? तो दोस्तों मेथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम तो मेथेनोइक अम्ल। एथाइल अल्कोहल का गुण सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इनका होता है C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो दोस्तों ये C2H2 है, यानी CnH2n होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा 2, CnH2n -2, क्योंकि जितना गुना करेंगे उतना घटाना है ना, तो इसलिए ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का। नेक्स्ट यहाँ पे है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयुक्त किए जाने वाले बीज कौन से हैं? तो दोस्तों इनके लिए अंकुरित बीज अच्छा होता है। नेक्स्ट है, मानव वृक्क की किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव की जो वृक्क होती है ना दोस्तों, ये उत्सर्जन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम दोस्तों यह भोजन के लिए नहीं, पानी और खनिज लवण, तो पानी डैश यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ पानी। भोजन के लिए फोलियम होता है। क्या दोस्तों? फोलियम, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, फलों के पकने को निम्न में से किससे
से नियंत्रित किया जाता है? जब फल पकता है ना तो इनको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों एथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो जानकारी हम लोग दोस्तों डेंड्राइट से करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, डेंड्राइट से, जो कि दोस्तों न्यूरॉन इस तरह से बना होता है ना, इस तरह से बना होता है। तो यहाँ पे जो ये सब होता है ना, तो इन्हीं के बीच में डेंड्राइट होता है, जोड़ जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन यहाँ पे दोस्तों आपको एड्रेनालिन जो है ना, यही आपातकाल का हार्मोन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब जो अपने आप हो जाता है दोस्तों, उन्हीं को अनैच्छिक कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, आंखें के पलक अपने आप गिरते हैं, तो यह सब अनैच्छिक क्रिया है। ये दोस्तों आपको अत्यधिक लार निकलना, यह भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होती है। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान दोस्तों 1985 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा दोस्तों जो अलैंगिक जनन होता है वह ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। अमीबा दोस्तों अपना भोजन किसके द्वारा करता है? तो कूटपाट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी हुआ टीबी। कौन सा? टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, किसका? सेलुलोज का। ऑप्शन 1 यहाँ पे बी में दिया हुआ है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेल हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ब्रेन होना चाहिए। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण पूछ रहा है, क्या होता है? तो इनका मुख्य कारण हो जाता है हाइपरटेंशन, यानी ज़्यादा सोचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है करतुस्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो दोस्तों यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है नीले द्वारा। किसके द्वारा? नीले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। क्या दोस्तों? मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन संचारित रोग कौन सा है? तो जनन संचारित रोग दोस्तों आपको सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग, तो यहाँ पे दोस्तों पुष्पासन होता है ना, फिर दोस्तों अंकुरी, पंकुरी, फिर दोस्तों यहाँ पे पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब होता है। तो सबसे बाहरी भाग पूछ रहा है, तो बाह्य पुंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी पाया जाता है दोस्तों, ए बी पाया जाता है। क्या दोस्तों? ए बी पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वह इंसुलिन। कौन सा दोस्तों? इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पादप वृद्धि हार्मोन दोस्तों जिब्रेलिन है। कौन सा दोस्तों? जिब्रेलिन। और दोस्तों इंसुलिन जो है ना, यह दोस्तों मधुमेह को नियंत्रित करता है। और दोस्तों यह कहाँ से निकलता है? तो बीटा सेल से निकलता है। और थायरॉक्सिन यहाँ पर दोस्तों दिया है, और यह आयोडीन की कमी से कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित कहाँ से? अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती हैं? तो दोस्तों 3 जोड़े। कितने? 3 जोड़े पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, दोनों साइड, फिर आगे, फिर पीछे। नेक्स्ट यहाँ पे एंड्रोजन, एंड्रोजन है दोस्तों, एंड्रोजन मेल हार्मोन है। क्या है दोस्तों? मेल हार्मोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कह रहे हैं दोस्तों कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो दोस्तों मटर का जो प्रयोग क्या था ना, वो क्या था? लामार्क ने। तो दोस्तों मटर का प्रयोग क्या था? लामार्क ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग सही बताइएगा, लामार्क है? नहीं, मेंडल ने दोस्तों मटर का प्रयोग किया था। प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने। आप लोग ऑप्शन ए राइट जाइए, ना कि
ऑप्शन नंबर सी। तो बुक में यह दोस्तों आंसर गलत दिया है, मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? तो यहाँ पे उनको दोस्तों आत्मदीप कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मदीप, यानी खुद का। जैसे दोस्तों आप लोग प्रकाश देखिए, इसमें आप लोग देखिए भगजुगनी जो दोस्तों जलता है ना, भगजुगनी जो बढ़ता है वह भी आत्मदीप है, यानी खुद से प्रकाश जो उत्सर्जित करता है। जैसे आप लोग तारा को देखिए, ठीक, इतना आप याद रखिए। और अपदीप दोस्तों जो दूसरे के द्वारा जलता है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो दोस्तों प्रकाश की किरण है ना, वह सीधे, कहता है ना, सीधे प्रकाश किरण हमारे शरीर पर आ रहा है, तो मतलब सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है समतल दर्पण में डैश। तो दोस्तों समतल दर्पण जो होता है ना, वो आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है, ये भी होता है। इसके बाद आपतन कोण ये जो होता है दोस्तों, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों विद्युत वाहक बल पूछ रहे हैं, यह दोस्तों वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों थर्मामीटर से ताप मापते हैं, शरीर का ताप होता है ना, वो थर्मामीटर से मापते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ए मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, ए मीटर से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो चालक पूछ रहे हैं दोस्तों, तो होगा कांच, ये दोस्तों चालक है। पदार्थों में चालक न पूछ रहा है दोस्तों, चीनी मिट्टी है, यहाँ पे अब्रक है, एल्युमिनियम है। तो दोस्तों यहाँ पे एल्युमिनियम होगा, कांच नहीं होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम, यह चालक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है ए और बी दो प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया जाता है, तो समुचित या समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध इनका प्रत्येक से कम होगा। क्या होगा? प्रत्येक से कम। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्रय विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उनकी दिशा क्या होती है? तो दोस्तों उनकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि एक इधर जाता है तो दूसरा इधर, तो विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं। तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? अगर विपरीत दिशा में जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे आप लड़का लड़का देखिए तो वह विकर्षित होगा, लेकिन लड़का लड़की को आप देखिएगा तो वह आकर्षित होगा, उन्हीं को प्रतिकर्षित भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों यह 86% होता है। नेक्स्ट है पवन विद्युत चनित्र में पवन की जो चाल है ना, वह कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वह 15 किलोमीटर पर घंटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कहेगा पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क। किसको दोस्तों? डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, कह रहे हैं कि बॉक्स प्रकार के कुकर, जो इस तरह का कुकर होता है ना, उसके ऊपर जो ऊपरी भाग में जो कांच का ढक्कन होता है वह देने का क्या कारण होता है? इसके ऊपर में कांच का ढक्कन होता है, इनका कारण क्या है कि यह दिया जाता है? तो दोस्तों इनका कारण है, यह जो विकिरण होता है ना, उनको उष्मा हानि को क्या करता है? कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने। नेक्स्ट है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो जल किसका अर्थ होता है? हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। और यह दोस्तों उपधातु है। क्या दोस्तों? उपधातु है, और इनको आप याद रखिएगा। सिलिकॉन उपधातु होता है। फिर जेरेनियम दोस्तों उपधातु होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया अभिक्रिया,
K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करता है तो Cr2SO4 का होल 3 प्लस K2SO4 प्लस H2O बनाता है। तो इनमें कहता है अब कारक कौन सा है, अब कारक। तो दोस्तों इनमें जो अब कारक होगा दोस्तों वो हो जाएगा SO2, क्या SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 7 से जब ऊपर जाएंगे तो उनको क्षारीय धातु कहेंगे, क्या कहेंगे, क्षारीय। और 7 से जब नीचे आता है ना तो उसको अम्लीय कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्लीय। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना अभिक्रिया H2O प्लस HCl जब करता है अभिक्रिया तो H3O प्लस Cl माइनस में H2O का आचरण कैसा होगा। तो दोस्तों इन दोनों में जो इनका आचरण हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है भस्म जैसा, कैसा, भस्म जैसा। नेक्स्ट है, एक विलयन लिनियर लिटमस को लाल करता है। कोई विलयन है दोस्तों वह जो है ना लिनियर लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों कहता है विलयन का पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दोस्तों इसका 2 सूत्र होता है, आप उनको याद रखिएगा। नीले को लाल करता है तो नीले को लाल जो करेगा दोस्तों हो जाएगा दोस्तों क्या, तो हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। नीले को लाल करेगा अम्लीय और लाल को जो नीला करेगा वो हो जाएगा क्षारीय। आप दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्फुल्लन लवण होते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा लवण होता है, यह जल संयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पीएच मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है। तो भास्मिक विलयन को दोस्तों दर्शाने वाला जो पीएच मान है वह ऑप्शन नंबर डी 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पित्तल कहते हैं। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा पिताजी, क्या दोस्तों, पिताजी। तो दोस्तों पितास, पी से पित्तल, ता से तांबा और जी से जिंक, पिताजी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों हीरा। कौन सा दोस्तों, हीरा। और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो तत्व का धातुई गुण होता है ना वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर तत्व का जो धातुई गुण होता है दोस्तों वो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। तो इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों इनका प्रतिपादन किया था मोसले ने। किसने, मोसले ने। और दोस्तों मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। और दोस्तों आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मेडलिफ ने। आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मेडलिफ ने दिया था। इनका दोस्तों था परमाणु भार पे, क्या था दोस्तों, परमाणु भार पे। लेकिन मोसले का परमाणु क्रमांक यानी संख्या पे था। आप इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। सबसे अधिक अधातुई गुण वाला तत्व पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा क्लोरीन। कौन सा दोस्तों, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड इनमें से है K2O, क्या दोस्तों, K2O। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होती है। तो दोस्तों पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना, इसके बाद ऑक्सीजन का मुक्त होना। तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, टूटता है, और ये भी दोस्तों इनका उपयोग होता है, ना कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती हैं। तो इसके द्वारा जो वायु में छोड़े जाते हैं दोस्तों वो क्या चीज़ छोड़े जाते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और दोस्तों ग्रहण करते हैं O2 ऑक्सीजन। सबसे अधिक वायुमंडल में जो गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है 78%।
दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो अमोनिया के साथ मिलकर जो यूरिया बनाता है दोस्तों, वो ऑक्सीजन होता है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों, वो ग्रंथि है एंड्रीनल। कौन सा दोस्तों? एंड्रीनल। यहाँ पे दोस्तों प्यूटरी ग्रंथि है। ये दोस्तों कहाँ पे पाया था? आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर आंसर दीजिए। आज का यह पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। और थायराइड ग्रंथि दोस्तों यह गले में पाया जाता है। और दोस्तों थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है। और दोस्तों आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो है ना बढ़ जाता है, जिसके कारण इनको गल दोस्तों ये जो है घेगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेगा रोग कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो दोस्तों यह जो है यह 14वें दिन जो है ना वो बाहर निकलता है। कौन सा? 14वें दिन। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का पंख असमजात होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुष में दोस्तों एक्स वाई दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है और 46 कुल रहता है। कितना? 46। कभी कभी 47 हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है मानव में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए शरीर में तंत्रिका जो होता है यह कोशिका के डीएनए में होता है। क्या? कोशिका के डीएनए में। नेक्स्ट है बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों बांध बनाने का मुख्य जो कारण है दोस्तों वह है बिजली उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल का संचय कहलाता है। वर्षा जल का जो संचय होता है दोस्तों उनको हम लोग कहते हैं जल संचयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त में से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होता है दोस्तों यह हमारे पुष्पीय पौधे और जंतु में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है आनुवंशिकी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण कौन सा स्थान रखते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि दोस्तों वो घास सब खाता है यानी शाकाहारी है। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। तो दोस्तों यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा। जैसे हम लोग दोस्तों सोचते हैं काल्पनिक कुछ भी सोचते हैं मन में, कहते हैं जैसे हम एयरफोर्स बन गए, काल्पनिक सोचते हैं लेकिन सीधा सोचते हैं। यही जब दोस्तों वास्तविक आएगा ना वो उल्टा हो जाता है, जो सोचते वो होता नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी काल्पनिक आएगा तो आप सीधा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 5.0 सेंटीमीटर ऊंचा बीम अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। तो दर्पण से बीम की दूरी पूछ रहे हैं, दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई तो दोस्तों पूछ रहे हैं, तो जितना दोस्तों दूर पे रखा गया है ना तो उतने दूर पे बनेगा। तो ऑप्शन में ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है पिंड एक से इलेक्ट्रॉन पिंड बी पर हस्तांतरित होते हैं तो ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश पैदा होता है। तो यह कथन कौन सा है? तो दोस्तों यह कथन जो होता है यह सत्य कथन होता है। नेक्स्ट है आवेश के एक क्वांटम का मान होता है।
तो आवेश के एक क्वांटम का जो मान होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यह आवेश के क्वांटम का मान है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे दोस्तों पानी बहता है ना नदी में, तो वह ऊंचा जगह से नीचे यानी ढलान की तरफ बहता है ना, तो इसी तरह यह जो इलेक्ट्रॉन है यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस राशि की दिशा को बतलाती है। तो दोस्तों यह राशि की दिशा पूछ रहा है, तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि एक धारावाही सीधे तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि बाहर की ओर खींचा अंगूठा धारा की दिशा, यानी कि इस तरह से दोस्तों अंगूठा या दोस्तों आपका दोस्तों रिंग फिंगर, उसके बाद 5 फिंगर होता है ना, तो यहाँ पे 5 फिंगर नहीं, सिर्फ अंगूठा, उसके बाद दोस्तों माध्यमिका और उसके बाद जो है दोस्तों आगे वाला प्राथमिक उंगली, ये तीनों होता है। तो खींचा अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करे, तो मुड़े हुए जो उंगलियां हैं ना वह किस दिशा को निरूपित करती है ये सभी। तो दोस्तों यह जो निर्देशित करती है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय रेखा क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक परिनालिका से प्रवाहित होती धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इनको करना चाहिए लपेटों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, जिससे ये है दोस्तों इनमें लेप्टों की संख्या बढ़ा देना चाहिए और प्रति एकांक लंबाई में लेप्टों की संख्या बढ़ानी होनी चाहिए। तो यही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नहीं दोस्तों यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई में दोस्तों ध्यान, और यहाँ पे लेप्टों की संख्या बढ़ानी दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों आपको उलझन में है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई में, प्रति हर एक लंबाई में दोस्तों है लेप्टों की संख्या बढ़ानी होनी चाहिए और धारा का मान बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ना कि बी। अगर ये नहीं देता तब दे देते, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। तो दोस्तों यह काला रंग से होता है। कौन सा? काला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण इनमें से नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। अनवीकरणीय स्रोत मतलब जो दोस्तों एक बार समाप्त हो जाता है वह पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो प्राप्त करते हैं, उन्हीं को अनवीकरणीय कहते हैं। तो इन कहते हैं कौन सा स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का कोयला। ये एक बार समाप्त हो जाए तो दोस्तों फिर हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन नवीकरणीय जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा ये सब हमको प्राप्त हो जाता है। क्या ना, रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच का जो चिन्ह होता है ना वह किस तरह से हम दर्शाते हैं। तो दोस्तों यह दर्शाते हैं रो से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है। तो CH4 का जो दहन होता है दोस्तों, इनका दहन ऑक्सीजन से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बनता है जब लोहा के कर्तन पर तनु HCl डाला जाता है। तो दोस्तों तब जो बनता है ना वो बनता है हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। तो दोस्तों वह पदार्थ हो जाता है आपको बेकिंग पाउडर। क्या है दोस्तों? बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका संभावित जो pH मान होता है दोस्तों वह कितना होता है। तो 10 होता है। कितना? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है।
जो उन चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा? तो दोस्तों जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है वो हो जाता है HCl। क्या दोस्तों? HCl यही करता है। नेक्स्ट है एथेन को जब CH4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? तो दोस्तों तब यौगिक जो बनता है वह 1,2 डाइब्रो एथेन बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त करते हैं? जब हम वेल्डिंग करते हैं दोस्तों वहाँ पे जो गैस प्रयुक्त करते हैं वो ब्यूटेन का होता है। कौन सा? ब्यूटेन। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों गैस पूछना है ब्यूटेन। दोस्तों एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटेन की जगह हम दोनों दिया है तो हम एसिटिलीन दे सकते हैं। नेक्स्ट है जब एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनता है? तो C2H4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होता है? तो दोस्तों एल्कोहल बनाने में शर्करा का जो किण्वन होता है वह दोस्तों एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह क्षार धातु कहलाते हैं। कौन सा? क्षार धातु। और वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु, यह वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कौन सा होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। उस वीडियो का यह नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो दोस्तों मैग्नीशियम के बारे में पूछना है तो यह वर्ग 2 में। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों वो अहम परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, यही असत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित होते हैं? तो मनुष्य में अनुपस्थित होते हैं वो एंजाइम दोस्तों हो जाएगा आपको सेलुलोज। यह मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, सेलुलोज पादप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होता है। यहाँ पे जड़ भी है, रंध्र है, तना है, टहनी है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा रंध्र, जो कि दोस्तों पत्ती के जो साइड में बिंदा बिंदा होता है ना, छेद, वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित रखते हैं दोस्तों? तो यह उत्सर्जन से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो वृद्धि और चतुराई का केंद्र दोस्तों सेरिब्रम है। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं का जैसे उल्टी होना ये सब को नियंत्रित करता है मेडुला, ठीक है, आप लोग याद रखिए। और सेरिबेलम से रिलेटेड जो होता है दोस्तों आप लोग कमेंट कर इनका आंसर दीजिएगा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौवन की आयु क्या होती है? तो यौवन की जो आयु होती है दोस्तों यह लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो उभयलिंगी जंतु इनमें से मछली जो है यह नहीं है। इसके बाद हाइड्रा है, कृमि है, केचुआ है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? तो पुष्प में पूछा है दोस्तों तो वह जाए स्त्री केसर। क्या दोस्तों? स्त्री केसर यह मादा जननांग है। अगर पुंकेसर कहता तो दोस्तों यह नर जननांग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो दोस्तों उत्पादक इनमें दोस्तों पूछ रहे हैं तो वह घास हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? घास। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों परावर्तक सतह की जो सूक्ष्मदर्शीय संरचना है वह यदि समरूप ना हो तो कैसा परावर्तक होगा? तो दोस्तों यह समरूप अगर नहीं होगा ना तो इनका परावर्तन जो वह विस्तृत होगा। क्या होगा? विस्तृत। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का जो पालन करता है वो कैसे होता है? दोस्तों वह होता है, क्या होता है? कहता है कि नियमों का पालन होता है या नहीं? तो होता है। कहता है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों उनको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। इसका ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग, जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कहता है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल रहेगा तो आप छोटा यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि, अगर यहीं पर उत्तल लेंस रहता है तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष रहते, क्या देते हैं, दूर दृष्टि दोष। आप इन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे इनका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या था, अवतल ना, तो इनका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आप व्यवहार कर आँख जो है ना वह व्यवहार करते हैं किस तरह से। तो दोस्तों यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, किसके तरह, उत्तल लेंस की। नेक्स्ट है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। यानी कि जो नेत्र में प्रवेश करता है ना प्रकाश, उनको कौन नियंत्रित करता है, कैमरा। जैसे कैमरा से हम फोटो खींचते हैं तो प्रकाश निकलता है और वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो वही काम हमारे आँख में कौन करता है। तो हमारे आँख में दोस्तों वो आयरिस करता है। कौन, आयरिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों, आयरिस। नेक्स्ट है, सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं। तो इस ऊर्जा के परिमाण को दोस्तों विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कार्बन की प्रतिरोधकता की जो कोटि होती है वो क्या होती है। तो कार्बन की दोस्तों 10⁻⁴ होता है। नेक्स्ट है, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध क्या होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 संयोजन है ना, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को दोस्तों जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कैसे, संयोजन यहाँ पे है 1/, कर सकते हैं r बराबर 1/, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कह रहा है, तो इतना प्लस 1/r2, तो 1/2 प्लस 1/3, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं दोस्तों, तो दोनों कैल्शियम 6 होता है। 6 दूतिया 6, तो 3 दूनी 6 प्लस 2, तो हो गया 5/6। जब r निकालेंगे तो क्या हो जाए, 6/5 होगा, यह पलट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, क्या है दोस्तों, 6/5 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की जो दिशा है वह किस नियम की सहायता से बदलता या बतला सकते हैं। तो नियम पूछ रहे हैं, कौन सा नियम है वो, दोस्तों मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम है, इसके द्वारा हम बतला सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। तो विद्युत मोटर की शक्ति ना, इनको हम बढ़ाएंगे तो क्या करके बढ़ाएंगे, तो दोस्तों नाल चुंबक को प्रबल करके बढ़ाएंगे। आर्मेचर में लेफ्टों की जो संख्या होती है दोस्तों, ये जो लेफ्टों की संख्या होती है, तांबा का जो लेफ्ट होता है तार का, वह उसके बाद बड़ी धारा प्रवाहित करेंगे। छोटा रहेगा तो कम देगा, तो बड़ा करेंगे तो ज़्यादा। तो यानी तीनों उपाय एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। तो दोस्तों यह बतलाई जा सकती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का जो काम है ना वो कौन करता है। तो दोस्तों यह करता है वाष्प और संपीड़ित तो गर्म हवा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा, दोनों। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया HCl2 जो अभिक्रिया करके 2HCl बनाते हैं। दोस्तों देखिए ये 2 हो गया और HCl, तो ये आप याद रखें। तो ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, ये संयोजन प्रतिक्रिया है। कौन सा, संयोजन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहें कि फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा। तो यानी कि अलग कर दे, विस्थापन मतलब अलग कर देता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा Zn। कौन करता है, Zn यानी जिंक। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेक्स्ट कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको दोस्तों चूना पत्थर भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, क्या दोस्तों, इनमें सभी। नेक्स्ट है,
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो दोस्तों वो औषधि है एंटीसिड। नेक्स्ट यहाँ पे है, कहना है दोस्तों निम्नलिखित में कौन क्षारक है? क्या दोस्तों क्षारक पूछ रहा है। यहाँ पे क्षारक जो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ZnO होगा। क्या होगा? ZnO। नेक्स्ट है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होते हैं, यानी कि उनको पेट दर्द होने लगता है या गैस बनने लगते हैं, तो दोस्तों तो आप क्या करेंगे? कौन सा उपचार उसको सुझाएंगे, उनको बताएंगे? तो दोस्तों हम क्या करें, उनको बेकिंग सोडा का विलयन देंगे, तो जिससे क्षार यानी अम्ल रहेगा, क्षार देंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, और वो जो गड़बड़ी था उनका, तो जो खराब था वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? तो यह अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक साबुन हो गया, कि दोस्तों साबुन हो गया, इसके बाद दोस्तों सर्प हो गया, सर्फ ये सब अपमार्जक है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों हेमेटाइट जो है ना, यह लोहा का अयस्क है। ठीक है। और एल्युमिनियम का दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो एल्युमिनियम किसका है? तो बॉक्साइट। किसका दोस्तों? बॉक्साइट का। आप लोग याद रखिए, बॉक्साइट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस होती है। तो दोस्तों कौन सा गैस होता है? एथाइन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उपधातु है। तो उपधातु कौन सा इन चारों में है दोस्तों? तो दोस्तों गैलियम उपधातु है। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा दोस्तों सिलिकॉन, ये भी उपधातु है, गैलियम भी उपधातु है। ठीक है। यहाँ पे चांदी और सोना, ये दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में कौन पाए जाते हैं? तो सोना और चांदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ओलेइक सिटिएरिक पॉमिटियम अम्ल जो है, तो ये सब कौन सा अम्ल है? तो ये दोस्तों वसीय अम्ल है। बस यानी वसा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मिथेन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों मिथेन पूछना है, यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो दोस्तों संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है। अब दोस्तों कहेगा कि असंतृप्त भी दो प्रकार के होते हैं। इनका सूत्र होता है, एक होता है 2 बॉन्ड, एक होता है 3 बॉन्ड। क्या होता है? 3 बॉन्ड। और संतृप्त में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये 2 बॉन्ड में इसका सूत्र हो जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, CnH2n दोस्तों +2, फिर CnH2n दोस्तों -2, ऐसे याद रखें, और CnH2n प्लस -2, उसके बाद CnH2n। इतना आप याद रखिए, चारों सूत्र पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें दोस्तों पूछना है कि 6 संयोजक आबंध है, या 7 संयोजक आबंध है, 8 संयोजक आबंध है, या 9 संयोजक आबंध है। तो दोस्तों इनमें जो है 7 संयोजक आबंध है। ठीक है। टाइलिन परिवर्तित करते हैं। टाइलिन किसको परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों यह मंड को एस्ट्राज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन यह कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट यहाँ पे है कि परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो दोस्तों यह अनुवर्तन रसायन अनुवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंकुरित हुए बीजों की जो वृद्धि है वह किसके अग्रभाग पर उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यह ऑक्जीन्स के ऊपर होता है, ऑक्जीन्स। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? तो पौधे के नर भाग का जो नाम है फूल में, वह नाम होता है पुंकेसर। और मादा भाग का नाम क्या होता है? तो दोस्तों स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। आप याद रखिए। ठीक है। और दोस्तों अंडाशय कहाँ पे होता है? तो दोस्तों इस तरह से फूल रहता है ना, तो यहाँ पे जिस तरह गोला रहता है यहीं पर अंडाशय होता है। ठीक, आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट है
कहता है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो दोस्तों हमारी समानता चीन के विद्यार्थी से अधिक है। नेक्स्ट है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो उभयलिंगी इनमें से कौन सा नहीं है यह पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे उभयलिंगी मछली नहीं है, हाइड्रा है, क्रीम है, केचुआ, ये सभी उभयलिंगी हैं, लेकिन हाइड्रा नहीं है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? तो दोस्तों पुष्प के केंद्र में स्थित जो मादा जननांग है वो स्त्री केसर, इससे पहले हम आपको बताए हैं, और पुंकेसर दोस्तों नर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो आहार श्रृंखला इनमें से दोस्तों जो बनाते हैं वो हैं घास, बकरी और मनुष्य। यानी घास बकरी खाते हैं और बकरी को मनुष्य खाते हैं। घास मछली खाता है नहीं, इसलिए नहीं हुआ। शैवाल और घास एक ही चीज़ हुआ ना। गेहूँ आम खाता है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों तो यहाँ पे जो इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत से पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो रस निकलता है वो पित्त रस निकलता है। कौन सा दोस्तों? पित्त रस। और दोस्तों कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो दोस्तों श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, यानी कि वह टूटता है, वो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क। क्या दोस्तों? अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों यह उत्तरदायी है संतुलन के लिए। नेक्स्ट है समजात अंगों के उदाहरण है। समजात मतलब एक ही जैसा जात। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये दोनों सेम है। हमारा दांत और हाथी के दांत सेम है। आलू एवं घास के फूअस्तारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर डैश होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों समांतर हो जाती है। क्या होती है? समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में पूछ रहे हैं। कहना है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ना वास्तविक नहीं बनता है, केवल आभासी। तो दोस्तों केवल आभासी कहाँ पे बनता है? तो समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? कौन सा दोस्तों? वास्तविक नहीं बनता, मतलब काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक किस में बनता है? तो दोस्तों यह समतल दर्पण में बनता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे समतल और उत्तल देता है तब क्या कहता है? समतल उत्तल दोनों देते। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन हम किए हैं। नेक्स्ट है यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों धारा का जो मान होगा दोस्तों वो होगा शून्य। क्या होगा? लगभग शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है कि 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज़्यादा प्रकाश देगा? तो 100 वाट है और 40 वाट। दोस्तों ज़्यादा वाट वाला ही ज़्यादा प्रकाश देगा, तो मतलब ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है किसी उपस्कर का वाटेज जो है दोस्तों वो क्या होता है? तो दोस्तों यह वाटेज उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। जितना वोल्टेज होगा ना उतना ही वाटेज होगा। नेक्स्ट है कि जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो पानी की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? तो दोस्तों यह गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। और दोस्तों आप लोग याद रखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र mgh और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² होता है। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से जो मिलती हैं वो मिलती हैं प्रत्यावर्ती। ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती ही मिलेगा। कहता है समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदल सकता है? तो समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में परिमाण बदल जाता है। क्या दोस्तों? परिमाण। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं?
CNG है, LPG है, बायोगैस है और यहाँ पे कोयला है। तो दोस्तों कोयला का करते हैं, LPG का करते हैं। अब बचा CNG और बायोगैस। तो बायोगैस का भी करते हैं, CNG का नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नहीं दोस्तों, आप लोग गलत हैं। इनका भी करते हैं, CNG का प्रयोग गाड़ी में भी करते हैं, आप याद रखें, इसलिए आप लोग गलत किए। बायोगैस यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आदर्श ईंधन से दोस्तों इनमें से कोई गैस उत्सर्जित नहीं होती है दोस्तों। हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो हाइड्रोजन आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ना यह उत्सर्जित होती है। यानी कि आदर्श गैस क्या होता है? जिसमें कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं निकलती हो। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा का मान होना चाहिए। तो दोस्तों ये ऊर्जा का मान पूछ रहे हैं तो ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट धातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारक। क्या होते हैं? क्षारक। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्न में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो रसायनों का राजा दोस्तों हम लोग कहते हैं H2SO4 को। किसको? H2SO4। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा इनमें से कौन सा है? तो NaOH, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति का यहाँ पे Na2O होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन जो मुक्त करता है दोस्तों वो कौन से होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं Zn, जिंक। क्या दोस्तों? जिंक। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन प्रतिक्रिया करता है? तो विस्थापन प्रतिक्रिया यहाँ पे दोस्तों AgNO3 घोल एवं कॉपर, ये जब अभिक्रिया करता है ना तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्या हो रहा है? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है एथिलीन का अणु है। तो एथिलीन का अणु कौन सा होता है दोस्तों? तो समतलीय होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है तत्व HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व समूहतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो ये दोस्तों हो जाए आपको मैग्नीशियम के, ठीक है, मैग्नीज। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? सबसे अधिक तत्व दोस्तों छठा आवर्त में होते हैं। नेक्स्ट है कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग का तत्व पूछ रहा है तो वो जगह हीलियम। कौन दोस्तों? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये सब होता है। इनको दोस्तों वर्ग 18 का तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग 18 का तत्व। नेक्स्ट यहाँ लिथियम दोस्तों ध्यान है ना, सबसे भारी तो होता है दोस्तों, लिथियम सबसे भारी, ठीक है, आप लोग याद रखिए, या सबसे होला, इन दोनों में से लिथियम के बारे में आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। कहता है कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? दोस्तों न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम 1893 में दिया था। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मोसले ने आवर्त सारणी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो दोस्तों हुआ है हरित लवक। कौन सा दोस्तों? हरित लवक। इनमें समानता किसका उपयोग कोशिका द्रव ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का। किसका दोस्तों? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की जो क्रिया है ना वह किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो दोस्तों यह संपन्न होती है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। फोलियम के द्वारा क्या होता है दोस्तों? तो इनके द्वारा भोजन का स्थानांतरण। किसका दोस्तों? भोजन का स्थानांतरण।
और इन दोनों को क्या कहते हैं, तो जटिल उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल उत्तक कहते हैं। और यह किसका भाग है जटिल उत्तक, तो दोस्तों यह पादप उत्तक का भाग है जटिल उत्तक। किसका, पादप उत्तक का। पादप उत्तक कितने भाग होते हैं, 2, जटिल उत्तक और सरल उत्तक। आप लोग याद रखिए, ठीक है। सरल मतलब अस्थायी उत्तक भी इनको कहेंगे। नेक्स्ट है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं, तो दोस्तों जिसमें बीज नहीं पाया जाता है तो वह जो होता है ना, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है, वो कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों वो जनन है। क्या दोस्तों, जनन। ये दोस्तों वंशागति कहते हैं ना, एक के बाद एक, यानी कि दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो वंश है उनको बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों, कहना है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट जो संबंध है वह किससे है, तो चिंपैंजी। किससे, चिंपैंजी। नेक्स्ट उस पौधे का नाम बताएं जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे, तो दोस्तों वो मटर का पौधा। किसका दोस्तों, मटर का। नेक्स्ट है, तापमान, वर्षा, पवन आदि हैं पर्यावरण के डैश, तो दोस्तों ये सभी जो है ना पर्यावरण के भौतिक कारक। क्या दोस्तों, भौतिक कारक। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की जो विधि है वह क्या कहलाती है, दोस्तों पौधों के जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि को दोस्तों हम लोग कहते हैं टपकन सिंचाई। क्या कहते हैं, टपकन सिंचाई, यानी कि पानी टप टप यानी कि बूंद बूंद देते हैं, ऐसे समझिए आप लोग। परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो दोस्तों इनका स्रोत होता है केंद्र विखंडन ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। किसके द्वारा, दोस्तों लाइपेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो दोस्तों खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण ग्लूकोज नहीं दोस्तों, ये ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है, यहाँ पे सुक्रोज हो जाए। क्या दोस्तों, सुक्रोज। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि दोस्तों पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप कहाँ पे, पादप के जो अपशिष्ट होता है वो कहाँ इकट्ठा रहता है या जमा होता है दोस्तों, तो वह छाल में भी रहता है, पत्तियों में भी रहता है, कोशिकीय रिक्तिका यानी खाली स्थान, कोशिका के खाली स्थान पे भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है इनको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। इस तरह से यह बना होता है, ठीक है, इस तरह से यह बना रहता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से यही नेफ्रॉन होता है, इसको वोमेन संपुट कहते हैं। तो आप लोग इतना याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट कर